रोए खड़े हो गए थे। पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड भारत की तरफ निगाहें देख रहा था। उन्हीं की टीम की प्रखर वक्ता हम कहेंगे, और मजबूत, जिसको कहते हैं ना कि मजबूत इरादे और मजबूत लोगों के साथ होते हैं वो, तो उसी में हमारे बीच मौजूद हैं ऑनरेबल भारती मैम जी। आइए जानते हैं, ये तीसरा टर्म जो है, देखिए इस बार विपक्ष भी बहुत कुछ उभर के आया है, तो तीसरी टर्म में जनता का जो एक प्रेम है कि हमें अब इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ऊंचा मुकाम लेना है, तो कैसे आप देखते हैं इस तीसरी पारी को? देखिए, हम तो पहले से कह रहे थे कि पूरे देश, सिर्फ देश नहीं लेकिन दुनिया ने मन बना लिया था। तीसरी बार मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय ही था। सबने निश्चय कर लिया था कि देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की बाह्य सुरक्षा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जैसे भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ रहा है, तो देश ने मन बना लिया था। देश के 140 करोड़ जनता ने भी मन बना लिया था, और वही रिजल्ट आ गए हैं। और ये हम सब ने देखा है कि तीसरी बार जैसे देश की सोच थी, ऐसा ही माननीय मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में तीसरी बार शपथ ले लिया है। और पूरे देश को भरोसा हो गया है कि ये 10 साल था, खुद मोदी जी ने भी बताया था कि 10 साल है, वो एक ट्रेलर था, पिक्चर अब बाकी है। तो आगे के 5 साल ये जो ट्रेलर बाकी था, जो पिक्चर पूरा करना है, मतलब कि देश के लिए जो देश के हित में हो, ऐसे फैसले कई भी बाकी भी है। तो देश उसी रफ्तार पे आगे बढ़ेगा, और अच्छे से अच्छे जो फैसले हैं वो मोदी इस कार्यकाल में लेने वाले हैं। और ये जो नई सरकार बन गई है मोदी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो विश्व गुरु बनने की ओर तो हम 10 साल से चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब स्पीड और बढ़ेगी, और हमारा देश, भारत देश, ये विश्व गुरु बनेगा ही। और हमारे देश के लिए जो कायदे कानून, फैसले, कई पॉलिसियाँ, कई प्रोजेक्ट्स, ये सब जो बाकी है, ये कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश पूरा करेगा। और मैं नई गवर्नमेंट को, माननीय मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, पूरा मंत्रिमंडल को और सारे देशवासियों को भी ये नई गवर्नमेंट की बहुत बहुत हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, लेकिन देखिए अब की बार विपक्ष भी काफी कुछ बढ़ के आया, जबकि देखिए एक तरफ सारा विपक्ष था और एक तरफ अकेले मोदी जी और आप लोग में बीजेपी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राहें इतनी आसान नहीं होंगी जितना हमने पिछले 10 साल में हमने सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया है, मीन्स हर चीज़ को स्ट्रीम लेके आए, जैसे अयोध्या का मुद्दा बहुत बड़ा था, उसको हम कवर कर लिया। तो अब विपक्ष जो इतना उभर के आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं वो कि कहीं ना कहीं अड़चने पैदा करे और कहीं टफ तो नहीं कर देगा हमारी चाल को, कहीं धीमी तो नहीं कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है, हम तो पहले से कह रहे हैं कि एक गठबंधन है, ये सिर्फ स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। सत्ता लालसा ही उनका जो उद्देश्य है, वो सत्ता लालसा है, और इसके लिए ही वो सब साथ में है। आगे आगे देखते जाइए, ये गठबंधन कहीं टिकने वाला नहीं है। अभी भी उनको कुछ उम्मीद थी, इसीलिए अब तक साथ में बने रहे हैं। बाकी उसमें गठबंधन, इंडी गठबंधन कुछ भी नहीं है। आगे आप देखिएगा, गठबंधन रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्वार्थी गठबंधन है। जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओएसिस न्यूज़ के दर्शकों को आपका क्या संदेश रहेगा? ओएसिस न्यूज़, जैसे मैं जानती हूँ कि एक बहुत ही तटस्थ न्यूज़, सत्य न्यूज़ और ऑनेस्टली जो भी न्यूज़ प्रकाशित करते हैं वो करते हैं। मैं ओएसिस की पूरी टीम को और आपको भी बहुत बहुत अभिनंदित करती हूँ, बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और आगे भी आप ऐसे ही प्रगति करते रहें, और सही बातें हैं, सही